4 हिजरी 5 शाबानुल मुअज्जम में इमाम हुसैन पाक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वतन मुबारक से दुनिया में तशरीफ लाए। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है और आपके अलकाब में 2 बड़े मशहूर अलकाब हैं। आपको सिबते रसूल भी कहा जाता है और रैहानतुर रसूल भी कहा जाता है। इमाम हुसैन जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपके नाना जान को इत्तला मिली रसूल गिरामी बावकार अपनी शहजादी के घर में तशरीफ लाए। इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद मेरे रसूल पाक ने अपनी ज़बान नबुव्वत हजरत हुसैन के मुंह के अंदर डाल दी। हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास की बीवी हैं और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची होती हैं, वो फरमाती हैं मैंने अपनी आंखों से देखा हुसैन पाक हुजूर की ज़बान को इस तरह से चूस रहे थे जैसे कि कोई भूखा इंसान खजूर को चूसा करता है, खजूर को चूसा करता है। रसूल पाक की ज़बान को चूस रहे हैं। दुनिया जानती है आज ये जो कुरान हमारे घरों में है, आज ये जो हम अहादीस सुना करते हैं, ये अहादीस हमें कहां से मिली, ये कुरान हमें कहां से मिला, तो आपके घर का बच्चा बता देगा ये हुजूर की ज़बाने नबुव्वत से मिला है। ये हदीस जो आप सुना करते हो ये आपको कहां से मिली? तो मेरे दोस्तों आपको जवाब यही मिलेगा कि ये हुजूर की ज़बाने नबुव्वत से मिली है। यानी सरकार की ज़बान से 2 चश्मे जारी हो जाते हैं, एक को कुरान कहा गया है और दूसरे को हदीस कहा गया है। हुसैन पाक आज आंख खोलते ही अपने नाना की ज़बान को चूस रहे हैं, जिससे कुरान जारी हुआ, जिससे हदीस जारी हुआ। हुसैन बज़ाहिर तो ज़बाने रसूल चूस रहे थे, लेकिन ज़बाने रसूल के जरिए से हुसैन पाक असल में कुरान को पी रहे थे, हदीस को पी रहे थे। ए मेरे दोस्तों, पैदा होते ही जिसने हुजूर की ज़बान से कुरान को पी लिया हो, हदीस को पी लिया हो, जरा सोचो उसकी अजमतों का आलम क्या, उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का 7वें दिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका फरमाया और आपका नाम रखा हुसैन। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे थे। बड़े साहबजादे का नाम शब्बर था और छोटे साहबजादे का नाम शब्बीर था। ये शब्बर और शब्बीर सुरयानी ज़बान है। अगर आपको इस आपको मेरे दोस्तों इसका अरबी बनाना है, अरबी में अगर इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए तो हसन और हुसैन हो जाता है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साहबजादों के नामों पर अपनी बेटी फातिमा के लाडलों का नाम रखा है। मेरे दोस्तों, जब तक मेरे सरकार ने अपनी शहजादी के लाडलों का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा था, उस वक्त तक न मक्का में किसी का नाम हसन और हुसैन था, न मदीना में किसी का नाम हसन और हुसैन था। इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं था। आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्माने मिनल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। अल्लाह पाक ने इन नामों को जन्नत के अंदर पोशीदा रखा था। जब सरकार ने अपने शहजादों का नाम हसन और हुसैन रख दिया, अल्लाह पाक ने इन नामों से पर्दा उठा लिया और कायनात में नबी के चाहने वाले अपने बेटों का नाम भी हसन और हुसैन रखने लगे। हसन और
हुसैन रखने लगे। इमाम आली मकाम हुसैन जी वकार रदी अल्लाह ताला अन्हो जब होश संभालते हैं तो उन्हें तरबियत मिलती है उस ज़ाते पाक की जो नबियों में सारे नबियों का इमाम है, रसूलों में सारे रसूलों का पेशवा है। मेरे दोस्त तो आपके बचपने का आलम था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उनकी जवानी की हालत थी, वो आपसे मुलाकात करने के लिए आए। मुलाकात में कुछ गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तेज हो जाते हैं और तेज होकर कहते हैं, ऐ हुसैन तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे पहचानते नहीं हो मैं कौन हूँ। इमाम हुसैन पाक ने सुना, फरमाया हाँ हम आपको अच्छी तरीके से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। कहा मैं कौन हूँ बताओ तुम। इमाम हुसैन पाक फरमाते हैं आप मेरे नाना के गुलाम हजरत उमर फारूक आजम के ही तो साहबजादे, आप मेरे नाना के गुलाम हजरत उमर के ही तो शहजादे हैं। क्या बात है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सुना। मेरे दोस्तों ये जुमला कुछ अजीब सा लगा। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी दौड़ते हुए अपने अब्बा जान अपने वालिद गिरामी हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, अब्बा जान अभी थोड़ी देर पहले हमारी मुलाकात हजरत सैयदा फातिमा के लाल हुसैन जी वकार से हुई थी। अल्लाह मुलाकात में गुफ्तगू हुई थी, गुफ्तगू में कुछ तेजी हो गई तो मैंने उनको तेजी में कह दिया, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो। तो उन्होंने बड़ा अजीब जुमला जवाब में इरशाद फरमाया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम फरमाते हैं, ये शहजादे बता अल्लाह जन्नती जवानों के सरदार ने क्या जुमला कहा है। क्या हुजूर उन्होंने कहा है हम आपको अच्छी तरीके से जानते भी हैं और अच्छी तरीके से पहचानते भी हैं। आप मेरे नाना के गुलाम हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के साहबजादे ही तो हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सुना, चेहरे पर शादमानी की कलियां खिल जाती हैं। मेरे दोस्तों फरते मसरत से उठ के बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, अपने शहजादे की पेशानी को चूम लिया, अल्लाह उनकी लबों को बोसा दिया, फरमाया शहजादे चल तू मेरे साथ हजरत मौला अली के दौलत कदे पर चल, चल तू मेरे साथ हजरत मौला अली के दौलत कदे पर चल। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने शहजादे को साथ लेकर हजरत मौला अली के दरे पाक पर आ जाते हैं। कौन मौला अली है मेरे दोस्तों, अल्लाह ये कौन मौला अली है। अल्लाह हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह वो हज्जतुल वदा जहां पर मेरे दोस्तों 1,24,000 कमोबेश सहाबाए किराम मौजूद थे, अहले बैते अतहार के अफराद भी वहां पर मौजूद थे। रसूल गिरामी बावकार इरशाद फरमाते हैं, हजरत अली को करीब में बुलाकर मेरे दोस्तों खड़ा कर लेते हैं अपने पास में और खड़ा करके सहाबा से मुखातिब होकर फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो, मन कुंतो मौला हो फअलियुल मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसी के मौला है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जिक्र शुहदाए करबला। माशाअल्लाह। मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसी के मौला है, अली भी उसी के मौला है। मेरे दोस्तों उसी अंजुमन में अल्लाह उसी बहारों में मेरे दोस्तों हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। वो उठकर खड़े हो जाते हैं, अपने कदमों से चलते हुए हजरत अली के पास आते हैं और आने के बाद फरमाते हैं, ए अबू तालिब के बेटे तू मेरा भी मौला है और कयामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन का भी मौला है, तमाम ईमान वालों का भी मौला है। अल्लाह अकबर कबीरा।
हमने अपने असलाफ से पूछा, हमने अपने अकाबिरीन से पूछा, ये मौला का माना क्या हुआ करता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह अल्लाह, अरबी लुगत के अंदर आप देखें तो मौला के कई माने आते हैं। मौला का माना दोस्त भी आता है, मौला का माना सरदार भी आता है, मौला का माना महबूब भी आता है। हमारे उलमाए किराम, हमारे अकाबिरीन ने हमारी रहनुमाई फरमाई, यहाँ मौला से मुराद महबूब है। मेरे सरकार हजरत अली को फरमा रहे हैं, मन कुंतु मौला हो फअली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। इसका मतलब ये है कि जिसने मुझे महबूब रखा है उसने अली को भी महबूब रखा है। अल्लाह जिसने मुझसे मोहब्बत की है उसने अली से भी मोहब्बत की है। जो मुझसे मोहब्बत करता होगा वो अली से भी मोहब्बत करता होगा। मेरे दोस्तों, सिद्दीक़ अकबर रसूल गिरामी से मोहब्बत करें। जब सिद्दीक़ अकबर रसूल से मोहब्बत करते हैं तो अली से भी मोहब्बत करते होंगे। फारूक आजम रसूल को महबूब बनाए, जब फारूक आजम रसूल को महबूब बनाते हैं तो अली को भी महबूब बनाते होंगे। उस्मान गनी मेरे दोस्तों रसूल पाक से मोहब्बत करें, जब उस्मान गनी रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं तो अली से भी मोहब्बत करते हैं। पता चलता है हुजूर सिद्दीक़ अकबर के महबूब हैं तो अली भी उनके महबूब हैं, फारूक आजम के भी महबूब हैं तो अली भी उनके महबूब हैं, उस्मान गनी के हुजूर महबूब हैं तो अली भी मेरे दोस्तों उनके महबूब हैं। मेरे दोस्तों, खुदा के महबूब हुजूर हैं तो अली भी खुदा के महबूब हैं। और इस हदीस की तर्जुमानी इसी हदीस के अंदर मौजूद है। आका फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मन वाली मन वालाहु, अल्लाहुम्मा वाली आदि मन आदा हो। ऐ अल्लाह, ये अली है जो इनको महबूब बनाए, तू उसे महबूब बना। जो इनसे दुश्मनी करे परवरदिगार आलम तू उससे दुश्मनी कर। अल्लाह अकबर। हजरत अली के दौलत कदे पर हजरत उमर फारूक आजम हाजिर हो जाते हैं, दस्तक देते हैं। हजरत मौला अली बाहर आ जाते हैं। कहिए अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ है? कहा जरा शहजादे को बाहर तो बुलाएं। अल्लाह अल्लाह। हजरत मौला अली इमाम हुसैन पाक की उंगली पकड़कर बाहर लाते हैं। फारूक आजम ने जब देखा हुसैन बाहर आ गए, करीब में पहुंचे, हुसैन की पेशानी को चूम लिया, हजरत हुसैन के हाथों को चूम लिया और चूमने के बाद कहा, ए जन्नती जवानों के सरदार, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे बेटे की आपसे मुलाकात हुई थी, मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई थी, मेरा बेटा मेरा शहजादा गुफ्तगू में कुछ तेज हो गया था तो उसने तुमसे कह दिया क्या तुम मुझे जानते या पहचानते नहीं हो? तो तुमने इसके इवज में क्या जवाब इरशाद फरमाया था? रसूल पाक का ये शहजादा शहजादा गुलगुकबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमने यही तो कहा था कि आप हमारे नाना के गुलाम हजरत उमर के शहजादे हो। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने सुना, फरमाया, ये शहजादे जो आपने कहा है क्या इसको लिखकर भी दे सकते हो? क्या इसको तहरीर की शक्ल में हमें दे सकते हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जिक्र शुहदाए करबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़क्किर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक, सुभान। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। फरमाया हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये शहजादे जो आपने जबान से कहा है क्या इसको तहरीर की शक्ल में भी दे सकते हो? इमाम हुसैन पाक बचपने में इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ अमीरुल मोमिनीन, हम अहले बैत हैं, हम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। हमारी शान ये है, हम जो जबान से कहते हैं उसको लिखकर भी दिया करते हैं, उसको तहरीर की शक्ल में भी दिया करते हैं। इमाम हुसैन पाक ने दवात ली, कलम को दवात में डाला, रोशनाई में भिगोया। मेरे दोस्तों, कागज के टुकड़े पर लिखा कि आप मेरे नाना जान के गुलाम हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के शहजादे हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने उस तहरीर को लिया और लेने के बाद मेरे दोस्तों अपना अमामा शरीफ खोला, अपनी टोपी को हटाया, अपने सर पे रखा, टोपी को लगाया, अमामा शरीफ बांध लिया। दिन गुजरते जाते हैं, वक्त बीतता जाता है, यहाँ तक के जब जुमा का दिन आता है, मिंबरे रसूल पर खुतबा पढ़ने के लिए हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम जब जलवागर होते हैं, अभी खुतबा नहीं पढ़ा है आपने मेरे दोस्तों, अभी खुतबा नहीं पढ़ा, बल्कि अपने अमामे को खोलते हैं, अपनी टोपी को हटाते हैं और हुसैन पाक की इस तहरीर को निकाला। और निकालने के बाद तमाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को वो तहरीर दिखाई और दिखाने के बाद फरमाया, ए प्यारे गुलामों, ए मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, देखो मेरे हाथ में ये तहरीर है। जानते हो ये किसकी तहरीर है? ये जन्नती नौजवानों के सरदार की तहरीर है, ये फातिमा के लाल की तहरीर है, ये हुसैन जी वकार की तहरीर है। इस तहरीर के अंदर उन्होंने लिखा है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम हूँ, मैं मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ, मैं अहमद मुख्तार का गुलाम हूँ। आज मैं वसीयत करता हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे दिया जाए, कफन पहना दिया जाए, अल्लाह अल्लाह, और जब मेरे जनाजे को कब्र के अंदर उतारा जाए तो मेरे सीने पर हुसैन की तहरीर को रख देना, मेरे सीने पर हुसैन जी वकार की इस तहरीर को रख देना। कल कयामत के रोज जब कब्र से उठाया जाऊंगा और रब की बारगाह में जब मेरी हाजिरी होगी तो मेरा रब मुझसे फरमाएगा, उमर बता तू कौन है, उमर बता तू कौन है, उमर बता तू कौन है। तो मैं कहूंगा, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे हबीब का गुलाम हूँ, मैं तो तेरे महबूब का गुलाम हूँ। अल्लाह रब फरमाएगा, जबान से कहा है कि तुम मेरे हबीब के गुलाम हो, लेकिन इसका सबूत क्या है, इसकी सनद क्या है? हजरत फारूक आजम कहते हैं, मत बतौर सनद, मैं बतौर सबूत हुसैन पाक की तहरीर को रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जरा देखो आज दुनिया के अंदर अल्लाह आपको तारीख पढ़ने को मिलेगी, दुनिया के अंदर बहुत सी हिस्ट्री पढ़ने को मिलेंगी आपको मेरे दोस्तों। बड़े बड़े अल्लाह जोरावर बादशाह दुनिया के अंदर आए, करबला के मार्के के बाद मेरे दोस्तों बड़े बड़े दिलावर लोग आए, बड़ी बड़ी ताकतें और पावर रखने वाले लोग आए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब किसी मुल्क पर हमला हुआ तो उस मुल्क का हाकिम मेरे दोस्तों अपने मुल्क को बचाने के लिए मैदान कारजार में पहुंच गया, अल्लाह अल्लाह, और अपने मुल्क के दिफा करने के लिए मेरे दोस्तों अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वो दुश्मनों से भिड़ गया, दुश्मनों से तकाबुल करने लगा, अल्लाह अपनी जान को गवा दिया। दुनिया के मौर्रिखीन ने मेरे दोस्तों उनकी शुजाअत को अल्लाह और आँख पर सबमिट कर दिया, मेरे दोस्तों कागज के पन्ने पर लिख दिया, तहरीर कर दिया कि फला वक्त में एक दिलावर बादशाह आया था, फला वक्त में एक बादशाह आया था जिसने अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान को दे दिया। लेकिन मेरे दोस्तों ये कब तक पढ़ा गया, ये कब तक पढ़ा गया? तारीख उठाकर देख लो, कभी 10 साल तक पढ़ा गया, कभी 20 साल तक इन्हें याद किया गया, कभी 50 साल तक याद किया गया, बहुत में बहुत 100 साल तक इनकी तारीख को याद किया गया। दुनिया ने इनकी हिस्ट्री को भुला दिया, इनकी शुजाअत को भुला दिया, मेरे दोस्तों इनकी जवामर्दी को भुला दिया। अल्लाह मार के
मायदान करबला को 1300 बरस से जायद का जमाना बीत चुका है। आज जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हर घर के अंदर इमाम की शुजाअत को याद किया जाता है, हुसैन पाक की सखावत को याद किया जाता है, हुसैन पाक की करामत को याद किया जाता है, हुसैन पाक की कनाअत को याद किया जाता है, हुसैन पाक के सब्र तहम्मुल को याद किया जाता है। मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर और भी बड़े बड़े जोरावर बादशाह आए थे, अल्लाह कौम ने उनको भुला दिया, फरामोश कर दिया, लेकिन फातिमा के लाल को लोग आज भी याद कर रहे हैं, आज भी उनकी बारगाह में न्याज़मंदी पेश कर रहे हैं, खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। ये किस लिए है प्यारे, ये किस लिए है प्यारे? तो मैं आपको बताता चलूं, दुनिया में जो बादशाह आए थे वो अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़े, वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए दुनिया से चले गए, जान गंवा दी। दुनिया ने उनको कुछ वक्त के लिए याद किया और उसके बाद भुला दिया, लेकिन तारीख गवाह है करबला के मैदान में मेरे हुसैन अल्लाह हुकूमत छीनने के लिए या हुकूमत बचाने के लिए नहीं गए थे, बल्कि निजाम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए गए थे, कानून कुरान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए गए थे। और उसी का तहफ़्फ़ुज़ करते करते जब हुसैन दुनिया से चले गए तो इनके मानने वाले कयामत तक के लिए उन्हें याद करने लगे, उन्हें याद करने लगे और ये याद करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, कयामत आ जाएगी, इमाम हुसैन पाक की यादें मिटेंगी नहीं, इमाम हुसैन पाक की यादें खत्म नहीं होंगी। अल्लाह कैसी कुर्बानी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कौन कौन सी कुर्बानी थी जो आपने पेश ना की। बुढ़ापा भी पेश कर दिया हजरत अब्बास का, जवानी भी पेश कर दी हजरत इमाम कासिम की। मेरे दोस्तों, अल्लाह वो जात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शबी थी, जिसको हजरत अली अकबर कहा जाता है, उसे भी दीन इस्लाम बचाने के लिए करबला के मैदान में कुर्बान कर दिया। और तो और मेरे दोस्तों, 6 महीने का मर्द मुजाहिद हजरत अली असगर जो अभी दूध ही पीते थे, जब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो करबला के मैदान में हुसैन पाक ने उन्हें भी पेश। बोलो ऐसा है कि नहीं? तारीख़ करबला पढ़ के देखें आप। जब हजरत इमाम कासिम, जब हजरत अब्बास इब्ने अली, जब हजरत अली अकबर मेरे दोस्तों जामे शहादत नोश कर जाते हैं, मेरे इमाम अपने खेमे के अंदर आए, हजरत अली असगर रदी अल्लाह ताला अपनी मादरे मेहरबान की गोद में मेरे दोस्तों रो रहे हैं। बहुत से लोग बयान करते हैं कि हजरत अली असगर प्यास की वजह से रो रहे थे। हजरत अली असगर प्यास की वजह से अपनी अम्मी जान की गोद में एड़ियां रगड़ रहे थे। हजरत अली असगर प्यास की वजह से अपनी मादरे मेहरबान की गोद में नहीं रो रहे थे, बल्कि शौक़े शहादत हजरत अली असगर को बेचैन कर रहा था। जज्बे शहादत हजरत अली असगर को बेचैन कर रहा था। एड़ियां रगड़ रगड़ के बता रहे थे, ए अम्मी जान, मेरे चचा तो अल्लाह की बारगाह में चले गए, मेरे भाई तो अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल कर गए, मेरा नंबर कब आएगा और मैं जामे शहादत कब लूं? हजरत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। हजरत सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी उम्र पाक 7 बरस की, उन्होंने देखा शहजादे रो रहे, गोद में उठाया, अपनी फूफी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आ गई। फूफी जान, ये शहजादा है, रो रहा है, कोई सूरत तो होगी कि ये शहजादा खामोश हो जाए। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने गोद में लिया, इमाम आली मकाम की खिदमत में आई। ये मेरे भाई, ये जन्नती जवानों के सरदार, अगर मुसीबतों का पहाड़ भी हमारे सर पर लाकर रख दो तो हमारे कदमों में जुम्बिश ना आएगी।
लेकिन ये शहजादा, इसका रोना देखा नहीं जाता। ये मेरे भाई, बच्चों पर तो ईसाई भी रहम करते हैं, यहूदी भी रहम करते हैं। शहजादे को लेकर चले जाओ, हो सकता है किसी कलमा गो को रहम आ जाए और वो पानी इसके हलक के अंदर डाल दे। इमाम आली मकाम ने शहजादे को अपने सीने से लगाया, अल्लाह की हम्दो सना करते हुए, मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूदो सलाम पढ़ते हुए, अश्कों का मेरे दोस्तों सैलाब आंखों में लिए हुए अश्किया की तरफ चले जा रहे हैं। और जब लश्कर यजीदी की तरफ इमाम आली मकाम पहुंचे, मेरे दोस्तों लश्कर यजीद के सामने जाकर खड़े हो गए। फरमाया, ए जालिमों, मैंने तुम्हारा कुछ किया होगा, मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा होगा, लेकिन ये देखो, ये मेरा बेटा है, ये 6 महीने का शहजादा है। अल्लाह, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अरे ये बच्चा है, बच्चे पे तो ईसाई भी तरस करते हैं, बच्चे पे तो अल्लाह यहूदी भी रहम करते हैं। अल्लाह, देखो मेरा बच्चा है, अगर एक कतरा पानी का तुम इसके हलक के अंदर डाल दो तो मैं जमानत लेता हूँ, मैदान हश्र के रोज उस वक्त तक जन्नत में कदम ना रखूंगा जब तक कि तुमको तुम्हारे गुनाहों से पाक ना करा दूं। बस आखिरी कर रहा हूं, आखिरी कर रहा हूं जी, जन्नत में कदम ना रखूंगा। अल्लाह, बजाय पानी देने के, बजाय 2 कतरे हलक में डालने के, एक बदबख्त अजली खबीस जिसको के हुरमला कहा जाता है, इसने जहर में बुझा हुआ एक तीर अपनी तरकश से निकाला, कमान पे चढ़ाया, डायरेक्शन हजरत अली असगर की तरफ किया, निशाना साधा, और जो तीर छोड़ा मेरे दोस्तों, हजरत अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुलकूम मुबारक को फाड़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन पाक के कांधे में जाकर उसकी नोक पेवस्त हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक अपने शहजादे को देखते हैं, जब तीर को निकाला तो खून का फव्वारा जारी हो जाता है। इमाम हुसैन पाक ने उस खून को अपने हाथों में लिया और लेने के बाद अपने चेहरे पर मल लिया मेरे दोस्तों, और मलने के बाद आसमान की तरफ देख कर कहा, ऐ परवरदिगार आलम, तेरा लाख लाख बार शुक्र है, तेरा लाख लाख बार शुक्र है। इम्तिहान की इस घड़ी में जहां मेरे भाई अब्बास अलमदार कामयाब हुए, जहां मेरा भतीजा हजरत कासिम कामयाब हुआ, जहां मेरा शहजादा अली अकबर कामयाब हुआ, वहीं सख्ती के आलम में इस आजमाइश के वक्त में 6 महीने का शीरख्वार शहजादा भी तेरी बारगाह में कामयाब हो गए। ऐ अल्लाह, जो तेरी मर्जी है वो हुसैन की मर्जी है, जो तेरी रजा है वो मेरी रजा है। जरा सोचो मेरे दोस्तों, जिस ज़ाते गिरामी ने इस तरह की कुर्बानियां दी हो, उसका नाम क्यों ना जिंदा हो। उसका नाम मेरे दोस्तों हमारे समाज में, हमारी कौम में, हमारे मुल्क के अंदर, दुनिया के गोशे गोशे के अंदर क्यों ना रासिख हो जाए। इमाम हुसैन जिंदाबाद, अल्लाह अहले बैत अतहार पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।